अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला है। एक छोटी सी बात सिखानी थी, एक नया कॉन्सेप्ट मुझे मिला तो मैंने कहा मैं आप लोगों का शेयर करूं। देखें, एक कार कंपनी है, फॉर एग्जांपल पाक सुजुकी, एक सुजुकी सॉरी, और वो सुजुकी जापान चाहती है कि पाकिस्तान में आके अपना यूनिट लगाए और यहाँ असेंबलिंग हो और यहाँ गाड़ियाँ बिकें। तो वो क्या करते हैं, वो आके पाकिस्तान में किसी लोकल बड़ी पार्टी से पहले हाथ मिलाते हैं। इस अमल को कहते हैं जॉइंट वेंचर। ये हाथ क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस जैपनीज कंपनी का बेशक बड़ा नाम है, लेकिन वो पाकिस्तान के मामले में उनकी नॉलेज थोड़ी कम है। तो लोकल पार्टनर के पास पाकिस्तान की नॉलेज होगी, लोकल पार्टनर के पास उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो इधर लोकल एक्सपर्टीज होगी, तो वो हाथ मिलाते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं। और फॉरेन वाले के पास तो अपना नाम है ही है। अब यहाँ आके ये कंपनी लिस्ट हो जाती है नई लेटेस्ट से, पाक सुजुकी। अब होता क्या है, असेंबलिंग यहाँ होगी, पार्ट्स तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो अब जापान वाला हमेशा चाहेगा कि सारा असल नाम उसका है, भाई सीधी बात है, सुजुकी गाड़ी सुजुकी के नाम पे बिक रही है, तो वो चाहेगा मेजर प्रॉफिट्स वहां हो जाए। तो एक अमल ये होता है कि वो जो वहां से स्पेयर पार्ट्स सेल कर रहे होते हैं, वो यहाँ वाली कंपनी बाय कर रही होती है। तो वो लोग जानबूझ के थोड़ी प्राइस ज्यादा करके बेचते हैं। जब ज्यादा करके बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का जो प्रॉफिट होता है ना, वो वहां ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। यानी पाकिस्तानी कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है और सारा बेनिफिट वहां पहुंच जाता है। इस अमल को कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये बहुत कॉमन है, मेजॉरिटी दुनिया भर में ये कार कंपनीज का ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि प्रॉफिट्स इस तरह सक कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक आम इन्वेस्टर इसका तोड़ कैसे करे, यानी वो कैसे इस चीज से बचे, क्योंकि जब प्रॉफिट्स मेजर वहां चले जाएंगे तो लोकल इन्वेस्टर को, जो पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसको तो कुछ बचेगा ही। तो इसकी एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक है, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, जब कोई नई कार लॉन्च होती है तो उस टाइम बैठ के लोकल पार्टनर और वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो बैठ के डील निगोशिएट करते हैं कि भाई CKD, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, जो कंप्लीट वो जो यूनिट्स वहां से आएंगे, जो वो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो अगर लोकल पार्टनर की होल्डिंग परसेंटेज, पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, तो फिर वो निगोशिएट करता है। वो बोलता है नहीं यार, आप कॉस्ट थोड़ी कम रखो ताकि हमें भी तो कुछ बचे, ताकि यहाँ भी तो कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन अगर लोकल पार्टनर की परसेंटेज, होल्डिंग परसेंटेज कम होगी पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में, तो मुमकिन है वो इतना ना करे। अब इसकी दलील मैं आपको देता हूँ। ये सारी बातें पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन से इस तरह एनालिस्ट काम करते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो पाक सुजुकी में जो लोकल पार्टनर की होल्डिंग है वो गालिबन 5-6% कुछ इस तरह है, ये आप चेक कर लीजिएगा, कम ही है। और उसका जी पाक सुजुकी की गाड़ियों का जो मार्जिन बनता है ना, वो 3-4% बनता है प्रॉफिट मार्जिन, और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 5% बनता है। अच्छा आए इंडस मोटर को अगर आप देखें तो उसमें लोकल पार्टनर यानी हाउस ऑफ हबीब की ओनरशिप अराउंड 30-40% है, यानी उससे ज्यादा है। तो इंडस मोटर की जो गाड़ियों का यहाँ मार्जिन बनता है वो 8%, 9%, बेस्ट केस में कभी यार 11-12% तक भी शायद किया है, राइट। और अगर आप देखें तो ये जो किया है उसका लकी ग्रुप में किया की होल्डिंग 70% है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका प्रॉफिटेबिलिटी अलग ही होगी। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिससे आपको नजर आ रहा है कि अगर लोकल पार्टनर की होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा होती है तो फिर उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी मुमकिन है ज्यादा होती है। ऐसे नंबर्स नजर आते हैं अगर आप देखें तो। अब एक और चीज, ये जो लोकल पार्टनर्स हैं यानी जो कंपनीज हैं, कार कंपनीज, ये कई बार ये डिमांड ये क्लेम करती हैं कि यार हम 60% यहीं से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि पाक सुजुकी की गाड़ी थी मेहरान, जो मेरे ख्याल से अभी पिछले 3 साल पहले तक तो मैन्युफैक्चर यहीं हो रही थी। तो वो लोग कहते थे कि इसमें 60% हम लोकल पार्ट्स यूज कर रहे हैं, लोकलाइजेशन कर रहे हैं, लोकल, सिर्फ 40% इंपोर्ट करते हैं। तो जरा सोचें, जब वो कहते हैं 60% हम लोकली बना रहे हैं, लोकल पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो फिर भी उस गाड़ी का मार्जिन अगर आप देखते हैं ना तो वो 5-6% से ज्यादा नहीं था। तो इसकी क्या वजह है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहते हैं ना कि यार 60%, तवज्जो रखिएगा, 60% हम लोकलाइज कर रहे हैं, 60% लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये 60% सिर्फ बाय पार्ट्स होता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो सिर्फ 40 या 30% होता होगा, या प्रूव नहीं कर सकते, बहरहाल होता इसी तरह है। अच्छा, एक आखिरी एडवाइस इसमें मैं और दूंगा। हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कार कंपनीज में, तो ऐसी कार कंपनी देखें जिसका बड़ा ग्रुप हो, यानी जिसमें लोकली बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कंपनीज हो जो अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हो। तो फिर क्या होगा, वो कार मैन्युफैक्चर अंदर यहीं से वो पार्ट्स खरीदेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का अमल कम होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे इंडस ग्रुप में जो हाउस ऑफ हबीब है, उसके पास इंडस का भी होल्डिंग है और साथ साथ थल कंपनी की भी होल्डिंग है। तो वो थल कंपनी स्पेयर पार्ट्स बनाती है, तो वो कोशिश करती है इंडस के ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स अपनी कंपनी से लें, फिर बाहर से ना लें। और ऐसी सूरत हाल में फिर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बाहर वालों को बोलते हैं मैं यहाँ ट्रांसफर करें ताकि हम यहाँ लोकलाइज ज्यादा मैन्युफैक्चर करें। यानी ऐसी सूरत हाल में ये लोग अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग करने बाहर भेज देंगे। ऐसी सूरत हाल में ये लोग कई बार बड़ी बड़ी मशीनरीज भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो कुछ हो वो यहीं हो, राइट।
तो ये एक ऐसी टेक्निक है, डिफरेंट एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।